क्या आपका दाखिल खारिज रिजेक्ट हो गया है? डीसीएलआर कोर्ट में अपील के लिए ये जरूरी दस्तावेज हैं। इन सभी 12 कागजों को अभी तैयार रखें। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। दाखिल खारिज आवेदन आपका रिजेक्ट हो गया है, उसके लिए आपको डीसीएलआर कोर्ट में अपील करना होता है। लेकिन अपील करने से पहले आपको किन किन दस्तावेज की आवश्यकता होगी, आज के इस वीडियो में पूरा आपको लिस्ट मिल जाएगा। तभी जाकर के आप डीसीएलआर कोर्ट में अपील करेंगे तो आपका आवेदन जो है पुनः पूर्व वाली स्थिति में आ जाएगी, यानी कि आपका दाखिल खारिज आवेदन बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाएगा और आपका दाखिल खारिज भी हो जाएगा। लेकिन डीसीएलआर कोर्ट में जाने से पहले जो दस्तावेज है वो आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास वो दस्तावेज नहीं है तो आप पहले उस दस्तावेज को अपने साथ में रख लीजिए, अगर नहीं है तो कहीं से प्राप्त कर लीजिए। उसके बाद आप डीसीएलआर कोर्ट में अपील करने के लिए जाइए और हम आपको अगला वीडियो में बताएंगे कि घर बैठे किस तरह से आप दाखिल खारिज का मतलब जो है वाद डीसीएलआर कोर्ट में करेंगे। बिल्कुल ऑनलाइन आपको हम सिखाएंगे इसी मोबाइल एप्लीकेशन मतलब जो है मोबाइल वेबसाइट पर। तो चलिए आज के इस पूरे वीडियो में हम लोग समझेंगे कि दाखिल खारिज अगर रिजेक्ट हो गया है तो डीसीएलआर कोर्ट में अपील करने के लिए किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और अपने दोस्तों में इस वीडियो का लिंक ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर हमें मोटिवेट करता है आपको अच्छी अच्छी नॉलेज देने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ अगर हम बात करते हैं कि देखिए दोस्तों, बिहार में जमीन का दाखिल खारिज आवेदन इतना रिजेक्ट होता है और जाकर के लोग उससे इतना परेशान हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन आ जाता है उनके मन में। लेकिन हम आपको बता दें, अगर ये वीडियो आप देख लेते हैं तो अगर आपका दाखिल खारिज आवेदन रिजेक्ट भी हो गया है तो अब आपको ज्यादा झंझट लेने की आवश्यकता नहीं है। जो जो बात हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, आप बिल्कुल बारीकी का शुरू से लेकर के अंत तक इस वीडियो को देखिएगा और बिल्कुल A to Z जानकारी आपको मिलेगा और आप उन दस्तावेज को इकट्ठा कर लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ हम बात करेंगे कि आपका आवेदन दाखिल खारिज जो दिए थे वो रिजेक्ट हो गया है और उस आवेदन को लेकर के आपको डीसीएलआर कोर्ट में जाना होगा, वहां पे एक अपील दायर करना होगा। तो उसके लिए क्या क्या दस्तावेज है, तो यहाँ पे हम पहले बात करते हैं। अगर आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे होंगे तो आपको ये बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। एक नंबर की यहाँ अगर हम बात करते हैं तो रिजेक्टेड दाखिल खारिज आदेश की कॉपी, यानी कि आपको कंप्यूटर वाले से या फिर आप अगर मोबाइल चलाते हैं, आपके घर में प्रिंटर है, तो आप उस कॉपी को निकालेंगे जो कि रिजेक्ट किया गया है। यानी कि आपको बता दें, सीओ हुआ या फिर अंचल अधिकारी के द्वारा जो रिजेक्ट किया गया है उस ऑर्डर को आप कंप्यूटर से प्रिंट आउट कर लेंगे। उसके बाद दूसरा नंबर की अगर हम बात करते हैं तो ऑनलाइन आवेदन जो किए थे आपको एक रिसीविंग दिया गया था। अगर मोबाइल से किए होंगे तो आपको रिसीविंग जरूर मिला होगा और साथ ही साथ अगर आप किसी कैफे वाले के यहाँ से ऑनलाइन किए थे तो वहां पे आपको रिसीविंग के तौर पर कुछ दिया होगा, तो आप उसको रख लीजिएगा। ये दोनों होने के बाद आपको 3 नंबर पे यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा जमीन का वैध दस्तावेज। जी हाँ दोस्तों, आपके पास जो भी दस्तावेज है जमीन का जिसके लिए आप आवेदन दिए थे दाखिल खारिज के लिए, तो वो दस्तावेज आपको होना चाहिए। जैसे आपके पास हो सकता है कि सेल डीड यानी कि केवाला होगा, या फिर दान पत्र होगा, या फिर पार्टीशन डीड होगा यानी बांटवारा के लिए जो डीड बनता है वो, या फिर विल होगा यानी कि वसीयतनामा होगा। आप जिस भी दस्तावेज का मतलब जो है दाखिल खारिज के लिए आवेदन दिए थे उसका जीरोक्स आपके पास होना जरूरी है। अब तक हम लोग 3 दस्तावेज का यहाँ पे जिक्र कर चुके हैं और अभी तक आपने मुझे फॉलो नहीं किया है, अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा करके अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लीजिएगा। वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, आखिर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं। तो चलिए यहीं पे अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे चौथा नंबर की बात करें तो केवाला, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि रजिस्ट्री पेपर की जो है आपको एक मतलब छाया प्रति लगेगा जिसको बोलते हैं जीरोक्स, वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद यहाँ हम बात करते हैं 5 नंबर पर खतियान, यानी कि राइट ऑफ रिकॉर्ड्स। जी हाँ दोस्तों, जो जमीन आप खरीदे हैं जिसके लिए आप दाखिल खारिज के लिए आवेदन दिए थे वो जमीन किस टाइप का था, यानी कि कोई बेचने वाला केवाला से बेचा था तो उसका केवाला का जीरोक्स आपको लगेगा जिसको बोलते हैं दर केवाला। वहीं पे अगर बेचने वाला जमीन खतियान के आधार पर बेचा था तो वहां पे आपको उस मूल खतियान का जीरोक्स भी लगेगा जो कि आपको डीसीएलआर कोर्ट में शो करना होगा। दोस्तों आपको बता दें 6 नंबर की अगर बात करते हैं तो 6 नंबर बात ये आ जाती है लगान रसीद, यानी कि ये हाल की अपडेट रिसिप्ट ज्यादा उपयोगी होती है। अगर ये लगान रसीद आपके पास नहीं भी है
तो चलेगा। यहाँ पे बहुत लोगों का मन में ये सवाल होगा कि ये लगान रसीद कैसी लगान रसीद होगी। तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि कोई जमीन आप किए हैं, अगर वो पुराना खतियान से किए हैं रजिस्ट्री, तो उसका पुराना खतियान का जीरोक्स और उस पुराना खतियान का उनके पास रसीद होगा, वो रसीद भी ले लेते हैं तो आपका लिए बेहतर होता है। अगर ये नहीं भी रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है। और वहीं पे अगर कोई केवाला से आप जमीन करवाए हैं, उसके पास ऑनलाइन या ऑफलाइन वाला जो रसीद है, उस रसीद को आपको लगाना होगा। अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो चलेगा। लेकिन दोस्तों, हमने अभी तक जो जानकारी प्राप्त किया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, लेकिन आप यहाँ थोड़ा समझिए। आगे जो हम आपसे बात करेंगे वो है, आपको बता दें कि जमाबंदी की कॉपी, यानी कि जमाबंदी की कॉपी, जिस जमाबंदी से आप जमीन अपने नाम से करा रहे हैं उसका कॉपी आपको लगेगा। वहीं पे 8 नंबर की अगर हम बात करें तो जो मतलब खरीदार है उसके लिए यहाँ पे, और जो बेचने वाला उस मतलब जो है उसका जो अपील दायर कर रहे हैं तो उसका आधार कार्ड या फिर पहचान पत्र यानी कि लगेगा, जो अपील वहां पे दायर करेंगे उनका। और वहीं पे हम बात करते हैं 9 नंबर पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये 9 नंबर, क्योंकि इसी से पता चलता है कि कौन कानूनी वारिस मतलब इस जमीन का है। तो ये है आपका वंशावली। 9 नंबर पे है आपका दोस्तों वंशावली। अगर जमीन खतियानी है या फिर पैतृक है, खास करके जो है इन मामलों में जहां पे 4-5 हिस्सेदार आ जाते हैं, तो वहां पे आपको दोस्तों एक वंशावली की आवश्यकता हो जाती है। दोस्तों, वंशावली बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि ये वंशावली अगर बन जाती है ना, तो इसी से ताल लगता है कि कौन सी जमीन किसकी है और किसकी नहीं है, और बेचने वाला वास्तव में इस जमीन का मालिक था या नहीं था। मालिक था तो वो कैसे पता चलेगा, तो उसका एक ही आधार होता है सर, वंशावली। तो आप 9 नंबर तक बिल्कुल आराम के साथ समझ गए होंगे। दोस्तों, ये वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा, लेकिन हाँ अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 मिनट का वीडियो होने वाला है। बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि सर इतना लंबा वीडियो क्यों बनाते हैं, एक ही वर्ड को बार बार क्यों रिपीट करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको चाहिए कि छोटा वीडियो चाहिए, लेकिन आपको छोटा वीडियो में जानकारी प्राप्त नहीं होगा, इसीलिए हम एक टॉपिक को एक वीडियो में कवर करने के लिए चाहते हैं। अगर आप लोग चाहें तो मैं एक टॉपिक को 10 भाग में बांट करके आप लोगों के साथ जो है जानकारी शेयर करेंगे। आप हमें कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि अभी आपको इस वीडियो में और भी जानकारी मिलना बाकी है। अभी तक 9 नंबर ही हम लोग समझ पाए हैं, 9 दस्तावेज के बारे में। उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 10 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो NOC, जिसको हम लोग बोलते हैं सहमति पत्र। अगर मतलब जो है शेयर ज्यादा हो, यानी कि सहमति पत्र वो होता है NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर आप जमीन मतलब जो बेचा है उनका पार्टी सब अगर उस पर ऑब्जेक्शन नहीं लगाता है, तो उनके लिए मतलब जो है NOC मतलब जो है जरूरी हो जाता है, क्योंकि हो सकता है वो जो पार्टी जमीन बेचा है उसके जो मतलब जो है शेयरदार है वो उस पर अपोज लगाए, तो इसीलिए NOC लगाना जरूरी होता है। अगर वो नहीं लगाते हैं तो आपको वंशावली मतलब बेस्ट है। अब 11 नंबर की बात करें तो आपको एक कोर्ट में जो है एफिडेविट बनवाना होगा सर, जिसको हम लोग बोलते हैं शपथ पत्र। ये जरूरी हो जाता है, इसलिए जरूरी होता है कि तथ्य जो है उसको स्पष्ट करने के लिए जरूरी हो जाता है, जो वकील आपको एफिडेविट बना करके देते हैं। वहीं पे अगर हम बात करते हैं और 12 नंबर की, तो 12 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा यहाँ पे आप इसको समझिए। 12 नंबर क्या कह रहा है, अपील यानी कि याचिका, पार्टीशन या एप्लीकेशन ड्राफ्ट। आप जो मतलब दाखिल खारिज आपका रिजेक्ट हुआ था, उसके लिए जो आवेदन दे रहे हैं, किन कारणों से आवेदन रिजेक्ट हुआ है, वो आपको एक एप्लीकेशन मतलब लिखवाना होगा, और उस एप्लीकेशन में उस आवेदन का रिजेक्ट जो है उनका कारण को वहां पे वर्णन करना होगा। और आप यहाँ एक बात ध्यान रखेंगे, केवल मोटेशन रिजेक्ट होने से आपका जमीन पर मालिकाना हक बिल्कुल खत्म नहीं होता है। उनके लिए DCLR कोर्ट खुला हुआ है, वहां से आप जो है लड़ करके आकर के मतलब उस जमीन पर फिर दोबारा से अपना स्वामित्व धारण कर सकते हैं। रिजेक्ट जो हुआ था अंचल स्तर पर आपका आवेदन, वो रिजेक्ट क्यों हुआ था, उसके लिए आपको कोई लिखित प्रमाण नहीं मांग रहा है दोस्तों कि आप जो बोलेंगे वो लिख करके दे देंगे, नहीं। उसके लिए जो सबूत मांगा गया है वो सबूत आपको DCLR कोर्ट में पेश करना होगा। और आपको बता दें, अगर टाइटल डिस्प्यूट हो मामला आगे भी यानी कि सिविल कोर्ट तक जा सकता है, यानी कि अगर ये DCLR कोर्ट में फैसला नहीं होता है तो आपको बता दें दोस्तों, सिविल कोर्ट का दरवाजा आपको खटखटाना होगा। अभी तक आपने बिल्कुल समझ गया होगा कि 12 ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं
अगर आपका दाखिल खारिज रिजेक्ट हो गया है, उनके थ्रू से आप अपना दाखिल खारिज आवेदन का मतलब जो है बिल्कुल आराम से सरल प्रक्रिया के तहत अपना काम करवा सकते हैं। अगर आपको ये चाहिए कि अगर आप कहीं पे जाने के लिए नहीं चाहते और घर बैठे अपना दाखिल खारिज आवेदन आप करने के लिए चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कमेंट करिएगा। हम आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मोबाइल में या फिर अगर आपके पास लैपटॉप है या फिर टैबलेट है तो किसी पर भी आप अपने तरीके से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे घर बैठे, और आप जो है उस आवेदन को ट्रैक भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा, और इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नया वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।